फर्स्ट हम अर्थमेटिक ऑपरेशन को समझते हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं, एक मैथमेटिकल बेसिक टूल है जिससे हम कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर मैथमेटिक्स में हमने कैलकुलेशन को परफॉर्म जो है इस मेथड के थ्रू या अर्थमेटिक ऑपरेशन के थ्रू हम यहाँ पर करते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन हमारे पास 4 टाइप्स के होते हैं, या जो है इनकी कैटेगरी जो है 4 टाइप्स में क्लासीफाइड की गई है। तो 1 बाय 1 हम उसको यहाँ पर देखते हैं। तो एडिशन हमारे पास जो है फर्स्ट कैटेगरी है अर्थमेटिक ऑपरेशन की, और सेकंड वन है सब्ट्रैक्शन, और थर्ड वन है मल्टीप्लिकेशन, और फोर्थ वन है डिवीजन। और उसके बाद अगर अर्थमेटिक ऑपरेशन को समझना है तो पहले उसकी एप्लीकेशंस को देख लेते हैं। एप्लीकेशंस जो है हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशन की या फंडामेंटल ऑपरेशन की यहाँ पर जो है वाइड रेंज में है। तो सिंपल हमारे पास जो फर्स्ट अर्थमेटिक ऑपरेशन की एप्लीकेशन है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, फाइनेंस में यूज़ करते हैं। फाइनेंस मतलब यहाँ पर मनी और जो है इन्वेस्टमेंट या बजटिंग का काम होता है। तो उसमें हमारे पास कैलकुलेशंस होती हैं डिफरेंट टाइप की, डिफरेंट एरियाज पर बेस करती हैं। तो उसमें हमने क्या करना होता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन को यूज़ करके उनका सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। उसके बाद साइंस में अगर हम कैलकुलेशन की बात करें तो वो वहाँ पर भी डेटा एनालिसिस और मेजरमेंट में यूज़ होती है। इंजीनियरिंग डिज़ाइन वगैरह में भी हम कैलकुलेशंस को यूज़ करते हैं। और कॉमर्स, एवरीडे लाइफ, ये सारी की सारी अर्थमेटिक ऑपरेशंस की एप्लीकेशंस हैं या यूजेस भी आप कह सकते हैं। उसके बाद अब चलते हैं 1 बाय 1 अर्थमेटिक ऑपरेशन को डिस्कस करते हैं। तो पहला हमारे पास जो है एडिशन है। तो एडिशन जो है फर्स्ट अर्थमेटिक ऑपरेशन है, और इसको हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स रिजल्ट इन द टोटल और सम ऑफ दोज वैल्यूज। एडिशन क्या होता है, हमारे पास 2 नंबर्स होते हैं या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको हमने ऐड करना होता है और उनका रिजल्ट आता है हमारे पास टोटल या सम वैल्यूज, उसको हम कहते हैं। तो एडिशन जो है हमारे पास डिनोट किस तरह होती है मैथमेटिकली, एडिशन की साइन कुछ इस तरह है, इसको हम प्लस कहते हैं मैथमेटिकल में वे में। और उसके बाद हमारे पास आंसर ऑफ, जो इसका आंसर आएगा, अगर हम 2 रिजल्ट्स को ऐड कर रहे हैं तो उसका आंसर को क्या कहते हैं मैथमेटिक्स में, अर्थमेटिक ऑपरेशंस में, एडिशन के में उसको हम सम कहते हैं या टोटल वैल्यू भी आप कह सकते हैं। अब बाय दिस ऑपरेशन हमारे पास जो है हम क्या कर सकते हैं, एडिशन के थ्रू वंस को ऐड कर सकते हैं, थाउजेंड्स को ऐड कर सकते हैं, हंड्रेड्स या मिलियंस को भी ऐड कर सकते हैं सिंपली। अब एडिशन के क्वेश्चंस हैं हमारे पास। एडिशन में हमने किस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो एडिशन हमारे पास यहाँ पर है। फर्स्टली हमने शुरू करना है यहाँ पर 1 डिजिट से। अगर हमारे पास कोई 1 डिजिट क्वेश्चन है या 1 डिजिट वाले दोनों नंबर्स हैं तो उनको किस तरह ऐड करेंगे। अब यहाँ पर है 1 3 को ऐड करना है। तो 1 3 को ऐड करना तो सिंपल है, आपने क्या करना है, ये हमारे पास वंस की वैल्यूज हैं तो इनको आपने लोकेट कर देना है एक दूसरे के नीचे, और यहाँ पर एडिशन की साइन देनी है और इनको ऐड कर देना है। 1 और 3 हमारे पास 4 होंगे। तो सेम है, एडिशन करनी है, यहाँ पर 2 और 5, ये हमारे पास 7 रिजल्ट आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है, अब 2 डिजिट है तो 2 डिजिट वाले क्या कहलाते हैं, टेंस कहलाते हैं। तो टेंस को आपने टेंस के नीचे लोकेट करना होता है। तो यहाँ पर 2 और 3 5, और यहाँ पर 2 और 4 6, तो 65 हमारे पास रिजल्ट होगा। अब तीसरी कंडीशन है यहाँ पर, अगर टेंस या जो है 1 डिजिट में आपके पास कुछ इस तरह के डिजिट आ जाते हैं जिनको आप ऐड करते हैं, उसकी वैल्यूज 10 से इंक्रीज हैं। ये सारे हमने ऐड किए, इनकी 10 से वैल्यू डिक्रीज आ रही थी। तो 9 और यहाँ पर 7 कितने हो गए, 16 हो गए। तो 16 में आपने क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन में आपने क्या करना है, जो सेकेंड डिजिट आएगा उसको आपने रख देना है एज इट इज़ नीचे, यानी कि बॉटम में ऐड करके। और यहाँ पर आपने क्या करना है, जो फ्रंट वाला होगा यानी कि जो उसकी लेफ्ट साइड होगा, तो आपने क्या करना है, उसको टॉप में रख देना है और इसको ऐड कर देना है नेक्स्ट डिजिट के साथ। 2 और 1 3, और 3 और 3 यहाँ पर 6, तो 66 हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट आएगा। और 5 और 6 11, और 11 1 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, 4 और 4 यहाँ पर 8, 8 और 1 यहाँ पर 9 होगा। तो इसको हम इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं और इसको लिख देते हैं 9। यहाँ पर क्या आएगा, 9 आएगा। और ये क्या है, 3 और 3 6, तो 6 91 यहाँ पर हमारा रिजल्ट आएगा। उसके बाद 0 में 0 ऐड करेंगे तो रिजल्ट 0, 7 और 3 यहाँ पर 10, अगेन 0 और 1 इसके टॉप में जाएगा, और 3 और 8 11, और यहाँ पर 1 12। ये हमारे पास 3 डिजिट है।
तो रूल सेम है, अगर आपके पास 10 से ऊपर कैलकुलेशन में एडिशन जा रही है दो नंबर्स की, आपने बॉटम में रख देना है जो राइट साइड वाला है या जो आपका बाद वाला नंबर है, और जो फ्रंट में है उसको आपने टॉप में कर देना है और उसको ऐड कर देना है नेक्स्ट डिजिट के साथ। अब यहाँ पर है 1 और 3, तो 1 और 3 हमारे पास 4 और 2 और 2 4 और 4 और 8 यहाँ पर 12 और 12 का 1 फ्रंट में है तो ये ऊपर चला जाएगा, और 7 और 1 8 और 5 यहाँ पर 13, तो 13,244। अब यहाँ पर हैं एडिशन के 4 डिजिट के क्वेश्चन, तो 4 डिजिट में भी आपने क्या करना है, यहाँ पर सेम मेथड को यूज़ करना है। 1 और 4 5, 9 और 2 11 और 1 यहाँ पर, और 1 और 8 9, 9 और 2 यहाँ पर 11, अगेन 1 यहाँ पर और 1 टॉप में, और 2 और 3 यहाँ पर 5 और 1 6 और 3 और 6 यहाँ पर 96,000, ये हमारा हो गया 115 आंसर। 1 और 4 5, इसी तरह आपने ऐड करते जाना है, यहाँ पर 7 और 0 7, 8 और 1 9, 2 और 5 7 और 2 और 5 7, 77,975। और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर है हमारे पास 3 और 8 11, 1 यहाँ पर, 1 इसके टॉप में, 1 और 1 2 और 2 और 4 यहाँ पर 6, 3 और 2 5, 3 और 4 7 और 4 2 and 3 5 और 2 and 4 6, तो यहाँ पर 6,57,561, तो यहाँ पर 7 डिजिट नंबर है। अब 7 डिजिट नंबर में भी आपने पहले लोकेट कर देना है 7 डिजिट को 7 डिजिट के एज इट इज़ नीचे, और 7 3 और 4 7 यहाँ पर, 5 और 5 10 यहाँ पर 1 ऊपर चला जाएगा, और 11 होगा तो 11 का 1 अगेन ऊपर, और यहाँ पर अगेन 11 है तो 11 का 1 अगेन ऊपर, और यहाँ पर 10 है तो 0 यहाँ पर बॉटम में, और 1 अगेन यहाँ पर टॉप पर चला जाएगा। 9 और 1 10 और 10 और 7 ये 17 होगा, तो 7 यहाँ पर 1 यहाँ पर, 7 2 and 3 5 5 और 1 6, तो ये हमारे पास सारे के सारे आंसर्स इसके यहाँ पर हमें मिल गए। तो सिंपल हमने क्या किया, पहले नंबर्स को लोकेट किया, चाहे वो टेंस हों, चाहे वो जो है हमारे पास हंड्रेड्स की वैल्यूज़ हों, चाहे वो थाउजेंड्स की हों, चाहे वो मिलियंस की हों या बिलियंस की हों। तो सिंपल हमने क्या करना है, इस ऑपरेशन को यूज़ करके आपने सिंपली ऐड कर देना है, और रिजल्ट जो आपने गेन करना है उसको क्या कहना है, सम या टोटल वैल्यू ऑफ बात एडिशन हमने सिंपली यहाँ पर कर लिया। अब सेकंड ऑपरेशन है जो कि है सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन हमारे पास होती है यहाँ पर सिंपली डिफरेंस को फाइंड करने के लिए। अगर हमारे पास दो नंबर हैं उनके बीच का डिफरेंस फाइंड करना है तो वो किस ऑपरेशन से होगा, अर्थमेटिक के, वो कहलाएगा सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन की जो सिंबल है ये माइनस की है, उसके बाद यहाँ पर फार्मूला है इसका अगर बात कर लें तो a माइनस बी यहाँ पर इक्वल टू सी है। a भी हमारे पास कोई नंबर होगा, b भी हमारे पास कोई होल नंबर होगा, और c हमारे पास क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा, जिसे आप रिजल्ट कह सकते हैं दोनों की वैल्यूज़ का। तो यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंस निकलेगा। अब यहाँ पर अगर बात कर लें एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कंपैरिजन की, तो जो टोटल हमारे पास सब्ट्रैक्शन है ना वो टोटली अपोजिट ऑपरेशन है एडिशन का। एडिशन में हम क्या करते हैं, सम निकालते हैं या टोटल वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं, और सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, हम उन वैल्यूज़ में से उनको काट देते हैं। सिंपली हमने डिफरेंस निकालना होता है दो वैल्यूज़ का, इसमें सम निकालते हैं, इसमें डिफरेंस। अब चलते हैं सब्ट्रैक्शन के रूल्स को स्टडी कर लेते हैं। तो फर्स्ट रूल है हमारे पास, अगर आपके पास एक स्मॉलर नंबर है और आप उसको लार्जर नंबर से जो है डिफरेंस उसका या सब्ट्रैक्ट आप कर रहे हो तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास a और b नंबर, सपोज मैंने क्या कहा था, फार्मूला है a माइनस बी इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पर नंबर है हमारे पास 8 जो कि लार्जर नंबर है 3 से काफ़ी, तो एक लार्जर से हम स्मॉलर को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 8 माइनस 3 हम करते हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। 8 माइनस 3 करेंगे, रिजल्ट आएगा 5, जो 5 क्या है हमारे पास, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव रिजल्ट हमारे पास आ गया। तो ये प्रूव हो गया कि अगर आप एक बड़े नंबर से एक छोटा नंबर कट करोगे तो रिजल्ट हमेशा आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। सेम है 7 माइनस 4, तो यहाँ पर 7 से अगर 4 को कट कर दें तो रिजल्ट क्या आएगा, 3 अगेन हमारे पास क्या है, पॉजिटिव नंबर है। और सब्ट्रैक्शन की बात करें,
दूसरे रूल की, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्टिंग अ लार्जर नंबर फ्रॉम अ स्मॉलर, अगर इसके अपोजिट कर दे टोटली, यहाँ पर क्या था, हमने एक लार्जर नंबर से स्मॉलर को कट किया, अगर स्मॉलर से लार्जर कट कर दें तो रिजल्ट टोटली नेगेटिव हो जाएगा। अब 3 से -8 कट करना है, तो -8 है, ज़्यादा है माइनस के, तो यहाँ पर 3 वैसे ज़्यादा होता है और माइनस की वैल्यूज़ कम होती हैं, तो यहाँ पर जो -8 है यहाँ पर वैल्यू ज़्यादा है, तो यहाँ पर रिजल्ट किसका आएगा, माइनस का, तो रिजल्ट हमारा क्या आया, -5, जो कि है नेगेटिव वैल्यू। अगर 4 से -8 कट कर दें तो रिजल्ट आएगा -4, तो ये अगेन हमारे पास क्या है, एक नेगेटिव रिजल्ट आया है, जो कि सिंपल एक नेगेटिव नंबर है, -4 भी। तो सिंपल प्रूव हो गया, अगर हम किसी छोटे नंबर से बड़ा नंबर कट कर दें तो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर बाय इटसेल्फ रिजल्ट 0 आएगा। अगर हम किसी नंबर से उसके खुद को काट रहे हैं, मतलब ओरिजिनल नंबर से इटसेल्फ उसको मल्टीप्लाई माइनस कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा, लास्ट में उसका 0 रिजल्ट आएगा। अब 20 में से 20 गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, 0 बचेगा। मीन्स यहाँ पर प्रूव हो गया, अगर आप इटसेल्फ नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा, तो यहाँ पर 0 आ गया। अब दूसरी बात है, चौथा नंबर रूल, सब्ट्रैक्टिंग 0 फ्रॉम अ नंबर रिजल्ट ओरिजिनल नंबर। अगर आप किसी नंबर में से 0 को कट कर रहे हैं, किसी भी नंबर में से 0 को कट करें, यहाँ पर क्या था, इटसेल्फ नंबर को कट किया आपने, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 0 को कट करना है किसी भी नंबर में से, तो रिजल्ट क्या आएगा, ओरिजिनल नंबर। तो सपोज मेरे पास 10 एक ओरिजिनल नंबर है जो कि है, ठीक है, उसमें से हम 0 को कट कर रहे हैं, तो 0 में से जो भी कट होगा तो रिजल्ट हमारे पास 0 जिससे भी कट होगा रिजल्ट उसका क्या आएगा, ऑलवेज ओरिजिनल नंबर आएगा। 10 - 0 तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 10 होगा। तो सिंपली यहाँ पर 4 रूल हमारा कंप्लीट हो गया। अब 5th रूल की बात करते हैं। 5th रूल क्या है, आर्डर मैटर्स, चेंजिंग द आर्डर चेंजिंग द रिजल्ट। यहाँ पर क्या है, अगर आपका आर्डर चेंज हो गया तो रिजल्ट भी आपका चेंज हो जाएगा। वो किस तरह, अब देखते हैं। अगर हमारे पास है एग्जाम्पल है, हमारे पास 8 - 3 नॉट इक्वल टू 3 - 8, इसको प्रूव करते हैं इसकी एग्जाम्पल के साथ। अब 8 - 3 रिजल्ट क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि 8 में से 3 गए 5 बच गया। ये इक्वल टू नहीं है, क्यों नहीं है ये अभी कंफर्म करते हैं। 3 - 8 करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, -5। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट +5 और राइट हैंड साइड का रिजल्ट -5। तो रिजल्ट आपस में यहाँ पर क्या हो गए, चेंज हो गए, रिजल्ट भी हमारा चेंज हो गया। हमने क्या किया, आर्डर को चेंज किया, तो रिजल्ट हमारा क्या हो गया, चेंज किया। तो आर्डर हमारे पास मैटर करता है, अगर आप आर्डर को चेंज करेंगे तो रिजल्ट भी आपका यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन है, इन रूल को आपने मद्देनजर रखना है। अब यहाँ पर फर्स्ट हमारे पास क्या है, सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन में हमारे पास सिंपल 1 डिजिट नंबर है, तो 1 डिजिट नंबर में से हमने 1 डिजिट को कट करना है। अब 3 - 1 हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 3 - 1 करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास आएगा 2 आएगा। रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, 2 रिजल्ट आएगा। अब इसको एक्सपीरियंस यहाँ पर आंसर लिख देते हैं। अब 9 - 1 रिजल्ट क्या आएगा, 8 आएगा। फर्स्ट आपने क्या देखना है, इसको लोकेट कर देना है। अब ये वंस की वैल्यू है तो वंस की वैल्यू के नीचे इसको लोकेट कर देना है। अब यहाँ पर ये टेंस है, यहाँ पर क्या करना है, 3 और 2, 3 में से 2 गए, यहाँ पर 1 बच जाएगा और 1 इसके टॉप में चला जाएगा। और ये सॉरी यहाँ पर 1 टॉप में नहीं जाएगा क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम। तो 3 में से 2 गया, 1 बच गया, और 5 में से 4 गया, यहाँ पर अगेन 1 बच गया, तो रिजल्ट हमारे पास 11 आ गया। तो अब यहाँ पर 993 से 370 को कट करना है। ये हमारे पास 100 की वैल्यू है, ये हमारे पास क्या है, 100 हैं। तो 100 में से हमने सिंपली 100 को कट करना है। तो 3 में से 0 गया, रिजल्ट 3। 9 में से 7 गया, रिजल्ट 2। 9 में से 3 गया, यहाँ पर रिजल्ट 623 यहाँ पर हमारा रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पर 4 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट में से 3 नंबर डिजिट को कट करना है। तो इसमें क्या होता है, आपने जो लास्ट होते हैं ना डिजिट, उनके अकॉर्डिंग इसको लोकेट करना होता है। यहाँ तक 3 डिजिट है, यहाँ तक 3 डिजिट आपने एज इट इज़ यहाँ पर लोकेट कर देना है, क्योंकि 100 को 100 के नीचे यहाँ पर रख देना है। अब ये 1s है, ये 10s हैं, और ये 100 हैं, फिर ये 1000 है। तो आपने 0 में से 6 कभी कट नहीं होंगे, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर 12 मेथड को यूज़ करना है। अब कहेंगे 12 मेथड क्या है। अब 12 रूल या 12 मेथड से क्या होता है, आपने 1 यहाँ से नेक्स्ट डिजिट से आपने
बारो करना होता है, यानी कि उधार लेना होता है। तो 1 आप यहाँ से बारो करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और 10 में से 6 गए, यहाँ पर रिजल्ट 4। ये 3 बच गया इसने, क्योंकि एक आपको बारो दिया, तो यहाँ पर आप 3 बच गया, तो 3 में से 4 नहीं जाएंगे क्योंकि 3 छोटा है और 4 बड़ा है। तो अगेन आपने यहाँ से नेक्स्ट डिजिट से जो है 1 को बारो कर लेना है। 13 में से 4 जाएंगे तो यहाँ पर 9 बचेगा। यहाँ पर पहले 10 थे, अब यहाँ पर 9 बच जाएंगे, तो 9 में से 3 गए, यहाँ पर क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपली यहाँ पर आपने जो सिंपली यहाँ पर आपके 9 थे, 9 में से 3 चला गया, तो यहाँ पर आपने 2 यहाँ से 1 बच जाएगा, यहाँ पर 1694 ये रिजल्ट आ जाएगा आपका। उसके बाद हमारे पास एक 5 डिजिट है, और 5 डिजिट में से हमने 3 डिजिट को कट करना है। 0 से 0 तो सिंपली 0, 7 में से 3 4, और 3 में से 8 कभी नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर 3 छोटा है और 8 बड़ा है। 13 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर 5 बच जाएगा, और यहाँ पर 2 है तो ये 1 होगा, और ये हमारे पास 5 बच जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है 4 डिजिट है। 4 डिजिट में हमने क्या करना है, यहाँ पर 4 डिजिट को यहाँ पर हमने माइनस करना है। 5 डिजिट नंबर है, यहाँ पर 4 से 1 गया, 1 बच गया, और 9 से 2 गए तो यहाँ पर 7 बचेंगे, 8 से 2 गए 6 बचेंगे, 3 से 2 गए 1 बच जाएगा, 6 से 3 गए यहाँ पर 3 बचेगा। सिंपली हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 31671। यहाँ पर अब हमारे पास है 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया तो यहाँ पर बचेगा 3, और 7 में से 0 गया तो रिजल्ट आएगा 7, और 8 में से 1 गया तो रिजल्ट आएगा अगेन 7, 5 में से 2 गए 3 बच जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास इसमें क्या है, इसको हम 7 कर देते हैं। ये रिजल्ट हमारे पास ये 7 में से अब यहाँ पर 5 जाएंगे तो ये 2 बच जाएंगे, क्योंकि यहाँ से हमेशा हमने बड़े नंबर को कट करना होता है। तो 75,874 से 5 to 100 को हमने कट कर दिया, तो 23,773 यहाँ पर रिजल्ट आया। अब 3 में से 8 कभी नहीं जाएगा, 1 हमने बारो कर लेना है, 13 में से 8 जाएगा, 5 बचेंगे, और यहाँ पर 0 बच जाएगा, तो 0 बचेगा, 0 में से ये कभी नहीं जाएंगे, तो यहाँ से हमने क्या करना है, 1 को बारो ले लेना है, तो 10 हो जाएंगे। 10 में से यहाँ पर 4 गए तो 6, और यहाँ पर 1 बचेगा, 1 में से 3 कभी नहीं जाएगा, 11 में से 3 जाएंगे, 8 बचेगा, और यहाँ पर 3 है, 3 में से 3 गए 0, और 3 में से 2 गए 1, और यहाँ पर 2 1 0 8 6 5 यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो यहाँ पर अब 13 है, 13 में से 4 गए 9 बचेगा, और 5 में से 5 नहीं जाएंगे क्योंकि एक इसने बारो किया, तो ये 4 हो गए। 4 में से अब यहाँ इसने बारो करना है, और ये हमारे 14 होंगे, 14 में से 5 गए, अगेन 9 बच जाएंगे, और ये 3 है तो 3 में से 6 कभी नहीं जाएंगे। 13 में से 6 गए तो 7, और यहाँ पर 2 है तो 2 में से अब 12 हो जाएगा, ये 12 में से 7 गए तो 5, और ये 1 है, और 1 यहाँ पर 11 हो जाएगा, 11 में से 7 गए तो यहाँ पर 4, और ये हमारे पास 8 है, तो 8 में से 7 गए 1, और ये हमारे पास सपोज मैं इसको 4 कर लेता हूँ अभी फ़िलहाल, तो ये हमारे पास 4 वैल्यू है। 4 में से 3 गए तो यहाँ पर क्या होगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर सिंपली हमने इसको अर्थमेटिक ऑपरेशन को, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आपको सारी वीडियो कॉन्सेप्ट के साथ समझ आई होगी। हमने इस वीडियो में क्या डिस्कस किया, हमने पहले इस वीडियो में जो है रिजल्ट्स को सिंपली एडिशन अर्थमेटिक ऑपरेशन जो है सारे उसकी एप्लीकेशंस, उसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया। उसके बाद उसके 1 बाय 1 एग्जांपल को इस वीडियो में हमने कंप्लीटली विद कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर सॉल्व किया।